Hello, good afternoon, F5 BCom students. Good afternoon, Muskan. Okay, let's start with EVS. In the last week, we were discussing about the ozone layers. Today, I'm going to discuss about the green consumerism. Green consumerism is the practice of using environmentally friendly products, do not cause risk to the human health, and do not threaten the function and the diversity of the ecosystem. It is the moral proposition that calls for action against the business manufacture products, services which are harmful to the environment, land, air and water quality. तो जब भी हम ग्रीन कंज्यूमरिज्म की बात करते हैं या ग्रीन कंज्यूमरिज्म, तो ये जो प्रैक्टिस है, एक तो उसमें हम बोलते हैं कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स ऐसे इस्तेमाल करने जाए जिसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ को और हम बोलते हैं कि जो इकोसिस्टम है उनको नुकसान ना पहुंचे। तो जब हम ये इसको अप्लाई करते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली ये किसके अगेंस्ट हो जाता है कि बिजनेस प्रोडक्शन या बिजनेस मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स है उसके खिलाफ हो जाता है, उसके सर्विस के खिलाफ हो जाता है। क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली जो बिजनेस प्रोडक्ट्स रहते हैं वो फॉर लैंड या एयर और वाटर क्वालिटी के साथ बनाए जाते हैं एंड द स्पेसिस दैट डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंट फॉर द सर्वाइवल। और जो हम बोलते हैं कि किसके लिए बनाए जाते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स के लिए इट इज द डिमांड फॉर मीटिंग कंज्यूमर नीड्स विद द प्रोडक्ट दैट कैन इन द क्वालिटी ऑफ द लिविंग फॉर रेसिडेंट्स ऑफ द कम्युनिटीज रीजन्स एंड नेशंस। तो जितना हम बोलते हैं कि कंज्यूमर नीड्स बोलते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कम्युनिटी वाइज या रीजन वाइज या नेशंस वाइज, वैसे ही प्रोडक्ट क्वालिटी वाले प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। समझा? समझा? डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? यस और नो? हेलो? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज यहाँ पे देखिए कि रिसेंट इंडिकेट द ग्रीन कंजम्पशन इज द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच फॉर द इम्प्लीमेंटेशन क्लीनर प्रोडक्शन एफर्ट्स यूनाइटेड नेशंस 1999। तो ग्रीन कंजम्पशन या ग्रीन कंज्यूमरिज्म को अप्लाई करने के लिए जो प्रोडक्ट इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाए जाते हैं तो उसका कॉस्ट भी कैसा होता है, ज़्यादा होता है। इन जनरल green consumption countries progress towards the sustainable development, that developed countries have generally taken the lead in studying the ways to unsustainable patterns of consumption and production। कि डेवलप कंट्री है तो वो क्या करती है, जैसे फॉर एग्जांपल उसका जब डाटा लिया जाता है तो उसका हम बोलते कि जो प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है तो वो हम बोलते कि प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है जिसका वो कंजम्पशन किया जाता है वो अनलिमिटेड होता है। दैट हाउएवर दैट डेवलपिंग कंट्री शुड इम्प्लीमेंट एंड टेक द इनिशिएटिव टेलर टू द इंडिविजुअल सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल सर्कमस्टांसेस। तो डेवलपिंग कंट्रीज में जैसे हम बोलते हैं ग्रीन कंज्यूमरिज्म ये प्रैक्टिस को अप्लाई करने के लिए उसके जो हम बोलते हैं कि इंडस्ट्रीज एरिया है या कल्चरल सर्कमस्टांसेस है या सोशल इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस है उसके उसमें थोड़ा सा चेंज लाए तो उसका प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा सा चेंज आ सकता है। देन सस्टेनेबल कंजम्पशन इज द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। सक्सेस रिक्वायर्स दैट consumer communities, business and civil society organisms because become aware of the potentially harmful environment impact associated with the products and services available in the market। तो जैसे हम बोलते हैं सस्टेनेबल कंजम्पशन मीन्स ये जो अपनाएं ये प्रोडक्ट हम अपनाएं जिसको हम बोलते हैं ग्रीन कंज्यूमरिज्म प्रोडक्ट बोलते हैं, अगर उसको ठीक से हम अपनाएं तो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे हम बोलते हैं कि कंज्यूमर कम्युनिटीज बिजनेस और सिविल सोसाइटीज को इस हम बोलते हैं बचा सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल कुछ हम बोलते हैं कि हार्मफुल प्रोडक्ट होते हैं या हार्मफुल हैजर्डस प्रोडक्ट होते हैं जिसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ को या हम बोलते हैं कि नुकसान पहुंचता है, तो वैसे प्रोडक्ट से बेटर है कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जाए। समझ में आ रहा है? डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? यस और नो? Yes, Then ma'am. next point is it is the interest of all developed countries to address negative environment effects related to the economic of urbanization and industrialization। एक तो मोस्ट प्रॉब्ली क्या होता है कि जो हम बोलते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन का हम बोलते हैं कि एम ऐसा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक पॉलिसी पे ध्यान दिया जाए या इकोनॉमिक बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनको किस तरह से फ़ायदा होगा
इस तरह से सोचते हैं। तो जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि जो सस्टेनेबल कंजम्पशन है वो वाला पॉलिसी कहीं ना कहीं वो दब जाता है। The next point is green consumerism. In the past, industry's primary responsibility with regards to maintain environmental quality has been to comply with the environmental regulation standard. These regulations have focused primarily on the control of pollutant waste with little thought to prevent the development of environment harmful products and services. तो जब हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे पास में इंडस्ट्रीज की जो इंडस्ट्रीज थी तो उसकी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि उसकी जो भी प्रोडक्ट है तो वो कैसे होनी चाहिए, क्वालिटी उसका कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, एनवायरमेंटल क्वालिटी कैसा होना चाहिए, मेंटेन वाला होना चाहिए, सस्टेन वाला होना चाहिए और स्टैंडर्ड वाइज होना चाहिए। और उसका जो सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे कम से कम उसका वेस्टेज हो। लेकिन आजकल इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन में हमें क्या नजर आता है कि दे आर अर्निंग मोर, they are selling more product and they are just earning more. They don't think about that environmental sustainability. समझ समझ में आया? Do you understand? Do you understand? Yes, ma'am. हाँ. Then next point is in the recent time the concept of the cleaner production has gained the prominence the pollution management strategies. तो अभी रिसेंट जे हम बोलते कि रिसेंट ईयर्स में ये हम बोलते कि क्लीनर प्रोडक्शन, ये हम बोलते कि क्लीनर प्रोडक्शन ये पॉलिसी अप्लाई की गई है कि जिसकी वजह से हम पॉल्यूशन मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी को हम किस मीन्स पॉल्यूशन को किस तरह से कंट्रोल किया जाए या किस तरह से हम उसको एनवायरमेंट को मेंटेन कर सकते हैं, ये पॉलिसी वहाँ पे अपनाया गया। अभी देखिए क्लीनर प्रोडक्शन मतलब क्या। द क्लीनर प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स बोथ द रिडक्शन ऑफ द पॉल्यूटेंट and the waste at the source and so also prevent the development of certain environmentally harmful products and services. Pollutant मतलब कौन, पॉल्यूटेंट मतलब कौन, ह्यूमन बींग कि जो हम इस्तेमाल करते हैं पॉल्यूशन करते हैं ओके। और जो सोर्स होता है हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल वेस्ट होता है उसका सोर्स मीन्स हम बोलते हैं कि जितना हम इस्तेमाल करते हैं जितना हम पॉल्यूट करते हैं तो उसको सस्टेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, इसको उसको सस्टेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, हमारी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमारी ऐसे है। हाँ हमारे मीन्स एनवायरमेंटल प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए, सर्विसेज ऐसे होनी चाहिए कि जिसकी वजह से एनवायरमेंट भी बना रहे और लोगों के प्रति या लोगों को भी अवेयरनेस हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पहले उसको टेस्टिंग किया जाता है, एम आई राइट, कि कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले उसके लिए टेस्टिंग किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल से एग्जांपल दूँ तो जैसे हम बोलते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी जैसे मेडिसिन बनाई गई है तो मेडिसिन को हम बोलते हैं कि जैसे मेडिसिन बनाने के लिए उसका जो रिसर्च चलता है तो सबसे पहले वो दूसरों पे एप्लीकेबल किया जाता है और उसके बाद इसके हम बोलते हैं कि उसकी इम्पैक्ट कैसी होती है, क्या होती है, कितने दिन तक होते हैं, उसके बाद पता चलने के बाद मार्केट में उसको लॉन्च किया जाता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? डू अंडरस्टैंड? डू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. हाँ. The next point is cleaner production strategies rely on the productive life cycle assessment that capture. अभी जो क्लीनर प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी है तो वो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल पे डिपेंडेंट है कि वो कितने दिन तक या कितने किस तरह से हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई खाने पीने की चीज़ हो तो जैसे उसका एक्सपायरी डेट होता है या उसका एक्सपायरी डेट होने के बावजूद भी अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो उसकी कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी ह्यूमन बॉडी पे दिखाई देती है। तो सबसे पहला पॉइंट है देखिए अपस्ट्रीम एनवायरमेंट इम्पैक्ट एसोसिएटेड विद द रॉ मटेरियल सिलेक्शन एंड द प्रोडक्शन कंजम्पशन। तो हम बोलते कि सबसे पहले जो हम बोलते कि क्लीनर प्रोडक्शन स्ट्रेटेजीज है तो उसमें ये पॉइंट पहला आता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल किस तरह से सिलेक्ट किया है, कौन सा रॉ मटेरियल है, फिर उसको बोलते हैं कि प्रोडक्ट कंजम्पशन के लिए वही रॉ मटेरियल को किस तरह से उसको इस्तेमाल किया जाता है और उसकी इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे कैसी दिखाई देती है। तो उसकी वजह से ये समझ में आता है कि अभी ये क्लीनर प्रोडक्शन के लिए सही है या नहीं है। समझा? समझा? Yes, ma'am. क्या समझा आपको? क्या समझा? बताइए मुझे क्या समझा? हेलो, क्या समझा? क्या समझा?
क्या समझा? क्या समझा? Polluter. कौन सा एक एग्जाम्पल देंगे? कौन सा एक एग्जाम्पल देंगे मुझे? कौन सा एक एग्जाम्पल देंगे? कौन सा एक एग्जाम्पल देंगे मुझे? कौन सा एक एग्जाम्पल देंगे? कौन सा एक एग्जाम्पल देंगे मुझे? आर यू लिसनिंग टू मी? Yes, ma'am. कौन सा एक एग्जाम्पल देंगे जो एनवायरमेंट पे भी इम्पैक्ट ना हो, और उसका रॉ मटेरियल भी अच्छा हो, और उसका प्रोडक्शन भी मीन्स कंजम्पशन भी उसका अच्छा हो, प्रोडक्ट कंजम्पशन भी। कौन सा एक एग्जाम्पल देंगे? बताइए जल्दी से। कौन सा होगा? सोचिए, सोचिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल डाय Production. हम्म क्या होगा? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल डायपर। डायपर इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है? डायपर इस्तेमाल होता है ना बच्चों के लिए, हाँ या Yes, ना? ma'am. हाँ। तो उसका रॉ मटेरियल सिलेक्ट करते टाइम ऐसा होना चाहिए, उसका कंजम्पशन ज़्यादा होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं तो उसकी स्किन को, उसको कोई रैश ना आए, इस तरह से होना चाहिए, और जिसका जल्दी से जल्दी डिस्पोजल हो सके वैसा होना चाहिए। समझा? देन Yes, ma'am. इम्पैक्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। अभी उसका प्रोडक्शन प्रोसेस कैसा होना चाहिए, उसकी इम्पैक्ट कहीं दूसरों को तो नुकसान नहीं कर रही है, ऐसा होना चाहिए। इफेक्ट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, रिसाइकलिंग एंड डिस्पोजल। वापिस ये बात घूम फिर के यही पे आ जाती है कि उसका डिस्पोजल किस तरह से होगा, उसको रिसाइकलिंग किस तरह से किया जाएगा, उसको डिस्ट्रीब्यूशन किससे किया जाएगा, यही बताया गया है। आगे देखते हैं। Consumption of the products, energy and natural resource is growing steadily around the world, driven by the economic development and population growth. कि जैसा हम बोलते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा और पॉपुलेशन ग्रोथ होगा, उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट को, नेचुरल रिसोर्सेज को हम बोलते हैं कि इस्तेमाल किया जाता है। कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने अगले पॉइंट में देखा, कंज्यूमर, ग्रीन कंज्यूमर जो प्रोडक्ट है वो उसकी कॉस्ट कैसी होती है? हाई होती है। तो उसको इस्तेमाल करने के लिए आपके पास उतना इकोनॉमिक, आपकी कैपेबिलिटी भी होना चाहिए। The next point is developing greener consumer patterns will require cooperation between the consumer communities and civil society. Civil society. तो कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाने के लिए, ग्रीन कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाने के लिए जितना पैसा लगता है, तो उसके खरीदने के लिए भी उतना कस्टमर चाहिए ना। उसको खरीदने के लिए तो उतना कस्टमर चाहिए कि नहीं, हाँ या ना? Yes, ma'am. कम्युनिटीज होना चाहिए, सिविल सोसाइटीज होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि आपने प्रोडक्शन बनाया है और प्रोडक्ट रेडी है, लेकिन उसको खरीदने वाला कोई नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा? वेस्टेज ऑफ मनी हो जाएगा। The organization to consider on the environmental impacts of the use and the consumption of the goods and services at the local, national and the global level. तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है
कि डेवलपिंग ग्रीन कंज्यूमरिज्म, जैसे फॉर एग्जांपल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसा होता है कि वो किस पे ध्यान देता है, गुड्स और सर्विसेज पे, कि उसको लोकल मार्केट में किस तरह से पहुंचा जाए, नेशनल मार्केट में किस तरह से पहुंचा जाए, और ग्लोबल मार्केट में मीन्स इंटरनेशनल मार्केट में उसको किस तरह से पहुंचाया जाए। समझ में आया? समझ में आया? Yes, समझ ma'am. में आया? कि फॉर एग्जांपल आपको सिंपल से एग्जांपल दूँ, कि जो हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, एम आई राइट ना? ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ या ना? मोस्ट प्रोबेबली गर्ल्स, हाँ या ना? एटलीस्ट से यस और नो। Yes, yes, हाँ, तो वो इस्तेमाल करके फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं कि कोई भी जब हम ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो अपने हिसाब से, अपने रेट के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से हम वो चीज़ें खरीदते हैं। एम आई राइट? कि जैसे फॉर एग्जांपल 1000 वाली भी क्रीम मिलती है, 2500 वाली भी क्रीम मिलती है, 250 वाली भी मिलती है। ओके, तो मैंने क्या बोला यहाँ पे कि जैसे ग्रीन कंजम्पशन इस्तेमाल करने वाले प्रोडक्ट के लिए सिविल सोसाइटीज, कम्युनिटीज और कंज्यूमर भी वैसे ही होना चाहिए। समझ में आया? समझ में आया? If you are yes, not ma'am. earning 2500 or if you are not earning 10,000 per month, and if you are spending money that you are purchasing 2500 वाली क्रीम आप खरीद रहे हैं, तो फिर क्या होगा? क्या होगा? जब आप कमाते हैं तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? कि कोई हम ये नहीं बोल रहे कि सबसे ज़्यादा वो ज़्यादा अच्छा होता है या सबसे महंगा वो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन ग्रीन कंजम्पशन की जब हम बात करते हैं उसकी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। The next point is issues of green consumption must be beyond academic and research institute and into the communities and then marketplace। कि जब ग्रीन कंजम्पशन वाले प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होते हैं तो उसके पहले क्या प्रोसीजर होती है। एक तो वो उसको बनने में सालों लग जाते हैं, फिर उसके रिसर्च में उसको रिसर्च इंस्टीट्यूशन में भेजा जाता है, फिर उसके बाद वो कम्युनिटी के पास आती है और कम्युनिटीज के बाद वो मार्केट में रखा जाता है। समझा? समझा? With determination, barriers to the greener consumption practices can be overcome with the government support through the education, incentive programs and other efforts to change the human behavior। क्योंकि जो हम बोलते हैं कि कंज्यूमर होता है तो कंज्यूमर का एटीट्यूड, हम बोलते हैं कि कंज्यूमर की चॉइस, कंज्यूमर का बजट हम वो चेंज नहीं कर सकते, या रिलेटेड टू वीमेन मैन। और हम बोलते हैं कि कंज्यूमर हर टाइप के होते हैं कि मैन एंड वीमेन, फिर स्मॉल चिल्ड्रन, फिर एज वाइज वो कंज्यूमरिज्म होता है। तो उनका बिहेवियर हम उनको चेंज कब कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सपोर्ट के थ्रू उनको जब एजुकेशन दिया जाए, इंसेंटिव प्रोग्राम्स दिए जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो कंज्यूमर ग्रीन कंज्यूमर वाले प्रोडक्ट खरीद पाएंगे। समझा? समझा? Yes, ma'am. ओके, आगे देखते हैं चेंजिंग टूडेज कंजम्पशन पैटर्न इन ऑर्डर टू प्रिजर्व फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट इज वन ऑफ द थीम्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ग्रीन कंजम्पशन इज द सेंट्रल टू अचीविंग दिस विजन। तो यहाँ पे आपको ऐसा बताया गया है कि चेंजिंग टूडेज कंजम्पशन पैटर्न इन ऑर्डर टू प्रिजर्व फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, कि जब ये कंजम्पशन पैटर्न, ग्रीन कंजम्पशन पैटर्न इस्तेमाल किया जाता है तो वो क्यों क्यों इस्तेमाल किया जाता है कि फॉर एग्जांपल जो फ्यूचर में हम बोलते हैं कि जो प्रोडक्ट्स हम बोलते हैं ये फ्यूचर जनरेशन के लिए वो ज़्यादा बेहतरीन होगा, क्योंकि जितना हम सस्टेन करेंगे एनवायरनमेंट को उतना ही वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बच जाएगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा कि ग्रीन कंजम्पशन जब हम इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तभी उसको हम बोलते हैं कि उसके फ़ायदे क्या हैं, उसका नुकसान क्या है, उसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, वो हमें समझ में आता है। पर ज़्यादा से ज़्यादा हमें उसके एडवांटेजेस नज़र आते हैं। समझा? समझा? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. The next point is how to start the green consumerism. The best way to begin green consumption program is to organize a group to collect, analyze and distribute the reliable information to the environmental impacts product all sector of the society। तो उसके लिए एक प्रोग्राम रखना चाहिए या प्रोग्राम में पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल वहाँ पे होना चाहिए कि जो सही इंफॉर्मेशन, रिलायबल इंफॉर्मेशन, एनवायरमेंटल इसकी इम्पैक्ट क्या होगी,
तो हर सोसाइटी के लोगों को और हर सोसाइटी को या सोसाइटी के हर एक व्यक्ति को उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, इस तरह से उसका प्रोग्राम रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं कि डायपर, अभी मैं डायपर का मैंने आपको जो आपको एग्जांपल दिया, तो इज इट नेसेसरी कि सभी पेरेंट्स वो डायपर इस्तेमाल करते होंगे? सभी पेरेंट्स वो डायपर इस्तेमाल कर सकते हैं, हाँ या ना? No. नहीं। कि फॉर एग्जांपल किसी की कैपेसिटी नहीं तो वो डायपर इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये प्रोग्राम उन्होंने अटेंड भी कर लिया तो फिर इस्तेमाल करेंगे कि नहीं, वो उन पे डिपेंड रहता है। कंज्यूमर बिहेवियर समझ में आ रहा है? कंज्यूमर बिहेवियर समझ में आ रहा है? Do you Yes, understand? ma'am. Then consumer need information and make wise decision. कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए और उसको उतना अपना खुद का डिसीजन लेना चाहिए। In particular, the general public needs the green information such as product labeling that identifies the green products. Information on unfriendly harmful products can be used to remind industrial leaders of their moral obligation to stop producing such products. तो कभी कभी कंज्यूमर की जो एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि अगर वो ग्रीन प्रोडक्ट्स है तो उसके लिए ग्रीन प्रोडक्ट वाला लेबलिंग होना चाहिए। कि जैसे कोई एक प्रोडक्ट है, तो जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो उस पर उसका पर्टिकुलर लेबल होता है कि नहीं होता है? पर्टिकुलर लेबल होता है कि नहीं होता है, हाँ या ना? Yes, ma'am. हाँ। Right. तो ग्रीन कंज्यूमर, जैसे हम बोलते हैं कि ग्रीन कंजम्पशन प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो कंज्यूमर क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उस पर उसका लेबलिंग होना चाहिए। और ये अब जब ये हम बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट की जब हम लेबलिंग इस्तेमाल किया जाता है तो वो हम बोलते हैं कि जैसे बाकी के जो मैन्युफैक्चरिंग है, बाकी के जो प्रोडक्ट है, उसको हम बोलते हैं कि ऑपोजिशन में होता है ना, कि जैसे हैजार्डस हम बोलते हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा, एक हम बोलते हैं कि वो कॉम्पिटिटिवनेस वहाँ पे मार्केट में हमको दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Then next point is successful green consumption program must involve coordination action of not only government and industry but also NGO in the general public। कि ग्रीन प्रोडक्शन को इस्तेमाल करने के लिए जो प्रोग्राम रखे जाते हैं तो ना सिर्फ उसमें गवर्नमेंट और इंडस्ट्री होना चाहिए, लेकिन एनजीओ में हम बोलते हैं कि जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और जनरल पब्लिक है उनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए रोल ऑफ गवर्नमेंट। अभी ये प्रोग्राम में रोल ऑफ गवर्नमेंट का क्या रोल हो सकता है? एग्जामिन द पॉलिसीज फॉर इम्प्रूविंग एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस ऑफ इंडस्ट्रीज एंड फॉर मैनेजिंग कंज्यूमर डिमांड। कि कंज्यूमर की डिमांड क्या है उसको समझ लेना चाहिए इंडस्ट्री थ्रू। और मीन्स गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि जब प्रोग्राम वो चला रही है, कोई हम बोलते कि कंपेन चला रही है तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट थ्रू उसको गवर्नमेंट थ्रू कंज्यूमर को प्रोवाइड होना चाहिए कि उसका एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस कैसा होगा। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया, हाँ या ना? मैम नहीं? फिर से बताइए। क्या हुआ? एग्जामिन पॉलिसीज फॉर इम्प्रूविंग एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस ऑफ इंडस्ट्रीज एंड फॉर मैनेजिंग कंज्यूमर डिमांड। तो जो इंडस्ट्री हम बोलते कि जो इंडस्ट्री ये जो कंज्यूमर प्रोडक्ट बना रही है तो उसका परफॉर्मेंस कैसा है या उसके प्रोडक्ट सही में एनवायरमेंट को इम्पैक्ट करते हैं या नहीं करते हैं और कंज्यूमर का डिमांड कितना है उसको देखने का काम किसका है? गवर्नमेंट का है। उसको देखने का काम किसका है? गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट। ओके। फॉर एग्जांपल जैसे हम फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में जैसे ग्लोबलाइजेशन में पढ़े कि कुछ जो सेक्टर हम बोलते हैं कि कुछ गवर्नमेंट के अंडर आता है और कुछ प्राइवेट सेक्टर के अंडर आता है। तो जहाँ पे गवर्नमेंट के अंडर आता है तो गवर्नमेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। जैसे फॉर एग्जांपल पोलियो डोज, समझ में आ रहा है? पोलियो डोज, पोलियो का यस जो मैम। डोज दिया जाता है ना, तो उसकी पहले उसकी पॉलिसी, अगर ये उसको डोज दिया बच्चे को तो उसकी इम्पैक्ट बच्चे पे क्या होगी या उसका बैकग्राउंड क्या होगा या कैसे होगा, ये
वो इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ के गवर्नमेंट, हम बोलते कि गवर्नमेंट उसका पूरा डाटा निकालती है। उसके बाद गवर्नमेंट मीन्स उसके बाद पोलियो के डोज रेडी किए जाते हैं और वो पहुंचाए जाते हैं। समझ में आया? अभी समझ में आया? Yes, ma'am. ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट इज रोल ऑफ इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस। अभी इंडस्ट्री और बिजनेस का क्या रोल हो सकता है? ग्रीन कंजम्पशन पैटर्न शुड बी कंसिडर one of the determining factors in designing and manufacturing environment friendly products to prevent the pollution, and green consumption will force industry to employ green production techniques through more efficient use of resource and energy, production of cleaner products and technology, and more efficient and competitive and manufacturing. तो जो इंडस्ट्री ग्रीन प्रोडक्ट बना रही है, जो बिजनेस हम बोलते कि ग्रीन प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है, तो उनको क्या ख्याल रखना चाहिए? एक तो सबसे पहला ख्याल वो रखना चाहिए कि रिसोर्सेज जितने भी हैं हमारे पास, नेचुरल रिसोर्सेज है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसका इस्तेमाल किया गया हो। फिर हम बोलते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ क्लीनर प्रोडक्ट मीन्स क्लीनर प्रोडक्ट हो, और उसमें क्लीनर प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया हो, और उसकी जो प्रोडक्ट हो वो इफेक्ट उसकी ज़्यादा हो। कि फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल जब कोई भी हम पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, या फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि डाबर लाल, जो अंडरस्टैंड ना, डाबर लाल, हाँ या ना, या बाकी के जो आयुर्वेदिक हम बोलते पेस्ट है, तो कभी कभी आपने जब इस्तेमाल किया होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल पिक्चर पे जैसे दिखाया जाता है, इमेज पे जैसे लॉन्ग इस्तेमाल किया है वगैरह वगैरह वगैरह, या पर्टिकुलर हम बोलते हैं कि प्लांट्स इस्तेमाल किया है, तो उसका टेस्ट आप में उस जब मीन्स पेस्ट आप लगाते हो तो उसमें उसका टेस्ट आपको महसूस होता है, हाँ या ना? महसूस होता है? Yes, ma'am. हाँ, तो Okay. वैसा ही एनवायरमेंटल प्रोडक्ट जो हम बनाते हैं, तो वैसा ही उसमें हम बोलते हैं कि प्रोडक्ट क्लीनर प्रोडक्ट्स होना चाहिए, टेक्नोलॉजी वाइज होना चाहिए, इम्पैक्टिव होना चाहिए, और मैन्युफैक्चरिंग मीन्स दूसरे प्रोडक्ट के दौरान दूसरे प्रोडक्ट जब इस्तेमाल करते हैं तो उस वो कॉम्पिटिटिवनेस में उसको उसका इतना स्टैंडर्ड होना चाहिए। देन इम्प्रूव द रिसाइकलिंग एंड रिकवर। लास्ट में है सेफर स्टोरेज, शिपिंग एंड हैंडलिंग ऑफ मटेरियल्स। प्रोडक्शन बना दिया, मैन्युफैक्चरिंग बना दिया, लेकिन उसका स्टोरेज ठीक से होना चाहिए, उसको शिपिंग मीन्स हम बोलते फिर डिवाइडेशन उसका ठीक से होना चाहिए, और उसका मटेरियल मीन्स प्रोवाइड टू द कस्टमर, एज प्रोवाइड टू द कस्टमर कि कस्टमर के पास उसको ठीक तरह से पहुंचाने का काम किसका है? इंडस्ट्रीज और बिजनेस का है। समझा? समझा? डू यू Yes, अंडरस्टैंड? ma'am. Okay. Then next point is role of NGO. Yes, ma'am. Role of NGO, ये is a green consumption is to assist the work with the government industries to collect, analyze and compile information on the environment production for planning programs, implement green consumption. Eco-friendly या eco-label programs run by NGO should help guide customers or consumers towards the products and so that cause less damage to the environment. जैसे गवर्नमेंट का काम है इस पॉलिसीज को कि जो इंडस्ट्रीज, और हम बोलते हैं कि इंडस्ट्रीज में कितना प्रोडक्ट है या नहीं है, तो गवर्नमेंट का काम है वो पॉलिसी को आपके सामने रखना। फिर इंडस्ट्रीज का काम है उसको किस तरह से बनाना। और रोल ऑफ एनजीओ मीन्स नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो हम बोलते हैं कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स प्राइवेट कंपनी अपना पैसा वहाँ पे लगाती है, अपने वर्कर्स वहाँ पे लगाती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी एनवायरमेंटल प्रोडक्ट्स हैं उसका इंफॉर्मेशन निकालना, उसको रिलायबल इंफॉर्मेशन निकालना, उसको इंडस्ट्री तक पहुंचाने का काम, या हम बोलते कि कस्टमर तक पहुंचाने का काम किसका है? एनजीओ का है। समझा? डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? यस और नो? हेलो? Yes, ma'am. डू यू Yes, अंडरस्टैंड? ma'am. ओके, Yes, आगे ma'am. आगे देखते हैं। रोल ऑफ जनरल पब्लिक।
अभी जनरल पब्लिक क्या कर सकते हैं? इट इज इम्पोर्टेंट दैट द जनरल पब्लिक मस्ट सपोर्ट एंड ओबे एस्टेब्लिश रूल एंड रेगुलेशन, मॉडिफाइंग their lifestyle and consuming habits, and whenever possible purchasing and consuming green products. तो बाकी के केमिकल्स वाले प्रोडक्ट ना खरीदते हुए ग्रीन कंज्यूमर वाले या ग्रीन कंज्यूमर वाले प्रोडक्ट खरीदने चाहिए. Then save materials and energy uses and reducing the generation of the waste home and workplace. तो मटेरियल जैसे हम बोलते हैं कि कोई भी जो ग्रीन प्रोडक्शन वाला प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले हैं तो उसके लिए जैसे हम बोलते हैं कि जैसे घर में से हम बोलते हैं कि वर्क प्लेस में जो जो भी वेस्ट क्रिएट किया जाता है उसको कम से कम उसको कम किया जाए. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पे देखिए अभी ग्रीन प्रोडक्शन कैसा है या ग्रीन प्रोडक्शन मटेरियल्स कैसा है कि जैसे फॉर एग्जांपल वेदर इंक्लूड इन द बजट. देखिए हायर व्हीकल एक्सरसाइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, registration fees to discourage the ownership, lower taxes on the cleaner fuels such as unleaded gasoline and CNG. तो क्या कर सकते हैं कि जितना हम व्हीकल्स का इस्तेमाल कम करेंगे तो फिर एनर्जी बच जाएगी ना, रिसोर्सेज बच जाएंगे ना. हाँ या ना? एनर्जी बचेगी, रिसोर्सेज बचेंगे ना. हाँ या ना? Yes. हाँ. Yes, तो ma'am. उसकी ये Yes, उस ma'am. पे हम बोलते हैं कि ये उससे जुड़ा हुआ है. देन नेक्स्ट पॉइंट है एलोकेशन ऑफ एटलीस्ट 3% टोटल बजट आउटले ऑफ द फॉरेस्ट्री सेक्टर. तो जितना भी हम बोलते हैं कि फॉरेस्ट्री सेक्टर है मीन्स फॉरेस्ट प्रोडक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें से 3% है ना वो हमको उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए. अदरवाइज बाकी का नहीं करना चाहिए. लेकिन हम क्या करते हैं 100% उसका इस्तेमाल करते हैं. देन इंसेंटिव इन द टर्म्स ऑफ टैक्स कंसेशन फॉर नॉन टिम्बर बेस्ड फॉरेस्ट इंडस्ट्री टूरिज्म मेडिकल प्लांट्स एंड डिसीज. तो फॉरेस्ट इंडस्ट्री किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, फॉरेस्ट एरिया का किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, एक तो टूरिज्म के तौर पे, मेडिकल प्लांट के तौर पे और रिसीन्स के तौर पे उसको इस्तेमाल किया जाता है. Then reduce subsidy by increasing the price of यूरिया. कि यूरिया का जो हम बोलते कि प्राइस है वो उसको इंक्रीज करके सब्सिडी हम कम कर सकते हैं. ये पर्टिकुलर किसके लिए है? गवर्नमेंट के लिए है. एंश्योर बैलेंस प्राइसिंग स्ट्रक्चर फॉर केरोसिन एंड डीजल टू डिस्कवर एडल्टरेशन. तो केरोसिन और जो डीजल का जो हम बोलते हैं कि रेट दिन ब दिन कैसा हो जाता है, बढ़ता जाता है. तो उसको बैलेंस करने के बढ़ता लिए जाए. हाँ बढ़ता जाता है. तो उसके लिए कोई ना कोई एडल्टरेशन या ऑप्शन हमारे पास रेडी होना चाहिए. Then next point is incentives for promoting the use of energy efficient equipment by providing incentives such as exercise and self tax benefits. तो जितना भी हम ग्रीन प्रोडक्शन इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से एनर्जी क्या हो जाती है, बच जाती है, रिसोर्सेज बच जाते हैं और उसकी वजह से हमें ज़्यादा टैक्स या सेल्स टैक्स हम बेनिफिट कर सकते हैं. कि फॉर एग्जांपल जैसे केरोसिन की जगह पे या डीजल की जगह पे अगर हमने कोई दूसरा ऑप्शन अब हमारे पास आ गया तो क्या कर सकते हैं कि बाकी का हम जो बोलते हैं कि उस पर हम पे जो टैक्स चुकाना पड़ता है गवर्नमेंट को तो क्या हो जाएगा, बच जाएगा. समझ में आएगा? समझ में आया? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, डू यू? ma'am. Yes, ma'am. ओके. आणि Yes, लास्ट ma'am. वाला पॉइंट strengthening of exercising water safe mechanism along with the possible in the rates of water consumed. Strengthening of strengthening of existing water mechanism along with the possible in the rate of water consumed. कि जितना हम पानी का इस्तेमाल करते हैं उसका हम क्या बोल सकते हैं कि उसको किस तरह से कंज्यूम करना है, वेस्ट करना है या इस्तेमाल करना है, ये हम पे डिपेंड है. क्योंकि हर एक व्यक्ति ने अगर पानी को थोड़ा थोड़ा करके बचा दिया तो हम बोलते कि जो पानी होगा उसके लिए हमें और प्रॉब्लम हम क्रिएट दूसरे लोगों के लिए नहीं कर सकते. मैंने जैसे आपको पिछली बार बताया था
वाटर पॉल्यूशन में या वाटर कंजम्पशन में। डू यू अंडरस्टैंड ना कि किस तरह से हमें पानी की बचत करनी चाहिए, समझा? Yes, ma'am. ओके, वी शैल स्टॉप हियर, वी शैल Yes, कंटिन्यू, ma'am. वी शैल कंटिन्यू टुमारो, ठीक है? Okay, ma'am.